सिकंदर साहब, इससे पहली बात एक चीज होती है कि आप खुद कर लें, ठीक है, हम आपसे पूछ सकते हैं क्यों नहीं। एक चीज है डिपेंडेंट। अब सेक्शन 240 में है, अगर सदर जवाब ना दें, सदर साहब कुछ और ही बात कर दें, नहीं एक आप प्लीज डोंट इंटरप्ट, आई एम सॉरी, वो कोई और ही बात कर दें, मतलब ये एक तो होता है ना, किसी के पास इख्तियार है, आपने क्यों नहीं किया। एक है कि आप खत लिखो सदर को, फिर उनसे मशवरा लो, पता नहीं सदर साहब 6 दिन बाद मशवरा देते हैं नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्या करते हैं हमें नहीं पता। हम देख चुके हैं सदर कभी कुछ नहीं भी करते हैं, ठीक है, कि ये अलग बात है। और एक और मफरूजा भी खड़ा हो सकता है कि देखिए सजा मिली पार्टी को क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए नहीं एज अ कॉन्सिक्वेंस। अब या तो आप बल्ले का निशान किसी और को दे देते फिर समझ आता है, वो आपने महफूज रखा हुआ है। तो अगर अब इंडिपेंडेंट भी बल्ले का निशान ले सकता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर वो कह रहा है मैं हूँ पीटीआई का, तो वो उसको आप इंडिपेंडेंट की तरह से भी बल्ले का निशान भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई दूसरा दें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप इसको बार बार टाई अप कर रहे हैं ना दोनों चीजों को साथ, मुझे वो टाई अप समझ नहीं आ रहा है। आप देखिए, अगर वो कोई फैसले की गलत तशरीह करने बैठे तो उसका तो कोई किसी के पास इलाज नहीं है, वो यही उसको मशवरा दे सकते हैं कि भाई किसी अच्छे वकील से करवा लो या किसी समझदार आदमी से करवा लो। वो एक तो ये बात है, या तो कोई फैसला कहा हो कि ये इसमें लिखा हो। आपके जहाँ तक फैसले हैं तो हर दिन सेटिसाइड भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कभी सस्टेन भी हो जाते हैं, हाई कोर्ट भी चले जाते हैं। तो अभी बात जो आ रही है असल बात कि जब एक शख्स जो कह रहा है, जो स्टैच्यू डिक्लेरेशन भी दे रहा है आपको और वो सर्टिफिकेट भी ला रहा है, मुझे ये या समझा दीजिए कि उसको आप पीटीआई का कैंडिडेट क्यों नहीं समझते। मतलब टेक्निकली अलग बात है, वो क्यों जाए दूसरी पार्टी ज्वाइन करे। एक तो है ना, किसी ने कर दिया मैं जाके ज्वाइन करना चाहता हूँ, या दो तजाद दे दिया, एक में स्टैच्यूटरी आ गया, एक में कुछ और उसने लिख दिया। ये मुझे जरा बात अभी तक समझ नहीं आ रही है। इसमें मेरा बस वही सबमिशन है। I'm sorry to disappoint my lord. ठीक है, फिर आगे बढ़ते। I'm sorry sir, I have been unable to assist my lord on that. That is my submission sir. Fair enough, you don't have to have an answer. जरा हमें एक बात, हमें दो बातें बताएं sir, if I may follow on from my question. sir. 22/12/2023 को who was the president of Pakistan? Name him. Ji, Mr. Arif Naqvi, sir. Dr. Arif. Dr. Alvi. Oh, yes, you got the name right. I think so. And was it a political government in the field or in office, or was it a caretaker government? Caretaker government. And a caretaker government is supposed to be neutral or partial? Neutral. As neutral as you are? As neutral as I am. As independent as you are? As independent as much lovers of democracy as you are? Absolutely. As much defenders of free, fair, independent elections as you are? I don't defend the faith, my lord. I just do elections. All right. Yes. Your article says Yes. fair. Your article says fair. You can't run away. आगे बढ़ते हैं ना, मैंने understood. हमने देखिए आप I got the gist. सिकंदर साहब, अगर उन सदर साहब की अगर बात कर रहे हैं, एक सेकंड मुझे, जब उन सदर साहब की अगर बात करें, एक तो बिल्कुल वाज़ेह बात थी ना, उन्होंने कहा कि जी मेरा इख्तियार है इलेक्शन डेट देने का, किया इस्तेमाल उन्होंने इख्तियार नहीं किया। ये तो रिकॉर्डेड, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। अब दूसरी बात है मफरूजे की, अगर हम भेजते तो वो करते, अगर उनका पास्ट रिकॉर्ड देके करें तो वो बैठ जाते, इसमें कोई फैसला नहीं करते। वो तो उनका, वो कहते मेरा इख्तियार था भाई, डेट दे दो इलेक्शन की, हमें आपने क्यों जहमत दी, हर चीज सुप्रीम कोर्ट में आना, हमने करवाया इलेक्शन, ये तो कोई बात तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो हो जाता है 12 दिन में, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आई, बड़ी हुई, क्या इलेक्शन हुआ? आपका सदर है, पीटीआई का आदमी है, क्यों नहीं दे रहा इलेक्शन की डेट? मुझे आज तक दुनिया भर की बातें कर रहे हैं सदर मोहतरम जो उस वक्त होते थे, इसका आज तक किसी ने पब्लिक में आया जवाब उनकी तरफ से? मगर देखिए ये बातें मफरूजों वाली बातें, इस केस पे फोकस करके थोड़ा खत्म करें ना, नहीं तो हम यहाँ बैठे रहेंगे till kingdom come. Makhdoom Saab had also taken this position. आप आगे बढ़ें। My focus is on answering the case as pleaded and put up. I am respondent. सिकंदर साहब, You are election commission. You are not respondent. You are election commission. Sorry. ये जो आप बार बार कह रहे हैं,
we recognize the Election Commission as a constitutional body. Yes, sir. But merely holding elections is not enough. In a democracy, I don't need this. आप मेरा सवाल सुन ही नहीं रहे. I beg your pardon, sir. I beg your pardon. I'm fully focused on what my lord is saying, ji. I beg your pardon. When we talk about democracy and we talk about elections, elections is that mechanism whereby the will of the people is expressed. If there is any question on the integrity of that electoral process, then where does the buck stop? The Election Commission of Pakistan. It cannot say that so-and-so lawyer made a mistake, so-and-so candidate made a mistake. Now, coming back to this serial 22, Ji. how this particular candidate, did he acquire a seat in the assembly as a candidate of the political party or as an independent? On serial number 22, my lord. Serial would it- number would be 12, 20, as in 22, 22 पे आप आ जाएं. As an independent, my lord. एक second. Ultimately, Independent, how independent? He did not withdraw. And he did not withdraw in writing. उसमें लिखा हुआ है मैंने ये KP में. What does that mean in writing? I'll Some explain. form to withdraw? I'll explain it. Leadership. This was all happening on the 13th, and I'm making this statement under instructions. I'm an चलिए, external आप counsel. आप अगर देखें जो क्वेश्चन माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस ने पूछा आपसे, जी. देखिए बात सिंपल सी है कि जो सिंबल है वो बात की बात है. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो मैं समझ रहा हूँ इस लॉ के तहत, बेसिकली पार्टी कंटेस्ट नहीं करती इलेक्शन कंटेस्ट करती कैंडिडेट. Party just provide a certificate of affiliation to that candidate. पढ़े 67(2) पढ़े. Ji. A candidate nominated by a political party at an election in any constituency shall be allotted the symbol allocated by the commission to the political party under the provisions of chapter 12 and no other symbol. अब इसमें नहीं लिखा कि वो सिंबल अलॉट किया जाएगा जो पार्टी का सिंबल है. इलेक्शन कमीशन शैल अलॉट अ सिंबल. इसके बाद सबसेक्शन 3 भी है ना. बात की बात उस सूरत में होगा कि अगर जिस पार्टी ने उसको सर्टिफिकेट दिया है, अगर उस पार्टी का सिंबल होगा तो उसको कोई और नहीं मिलेगा, वो मिलेगा. सपोज वो नहीं है तो क्या वो सिंबल के बगैर लड़ेगा इलेक्शन? ये देखिए इलेक्शन कैंडिडेट लड़ता है, ये ज़हन में रख ले. आप सिर्फ इस वजह से उसको डिप्राइव कर रहे हैं कि चूंकि उस पार्टी से जिससे आप एफिलिएटेड है उसका सिंबल नहीं है, तो इसलिए आप भी जाएं. बिकॉज सेक्शन में सर ये लिखा हुआ है. सेक्शन में लिखा है कि आप देंगे उसको, आप आप सिंबल देंगे. इसको सॉल्व करें. देखिए सिकंदर साहब, हो ये रहा है ना कि जस्ट इफ यू लुक एट द होल थिंग, I take you to be a constitutional body, as I already have mentioned. Article 218 says that you have to contest elections honestly, justly, fairly. It's a constitutional body. So you're faced with a problem that comes before you. There are nominations, and then you mix yourself with the fact that I cannot give him a symbol. I disenfranchise him totally from the election. Did it occur to ECP that a national party is going to be disenfranchised because you are mixing, not the court or anybody, you are mixing the fact that just if he's not having a symbol, which is just for electoral convenience, nothing else, that would take away his nomination from the back. That, I mean, as I understand, that weighed on your minds at that time, Mr. Skandar, And which I find very difficult to understand. A body which And is a this was the- constitutional body. And my lord, in a